हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था द फंडेड ट्रेडर, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे कि किस तरह मैंने फंडेड अकाउंट क्लियर किया, किस तरह मुझे फंडेड अकाउंट मिला, फेज़ 1 फेज़ 2 क्या होते हैं, उसको कैसे क्लियर करना होता है, क्या स्ट्रैटेजी थी मेरी। इन डिटेल वो लोग वीडियो चाहते थे, स्पेशली फॉरेक्स फंडेड अकाउंट के लिए। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लियर करना है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं 5% यूज़ करता हूँ, तो उसके बारे में बताऊंगा कि उसके क्या रूल्स है, कौन सा अकाउंट आप ले सकते हो, कितना अकाउंट साइज में आपको कितना लॉट लेना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ बताऊंगा इन डिटेल इस वीडियो में। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और वीडियो एंड तक देखना, पूरा देखना, चाहे 1.5x स्पीड में देखना तो उसमें देख सकते हो। और अगर आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो कि क्या स्ट्रैटेजी थी, तो उसके लिए तो भाई टारगेट मैंने बोल रखा था 100 लाइक्स। उस वीडियो में 100 लाइक्स आएंगे तो ही मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ठीक है। इसमें मैं आपको इन बस प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आपको काम करना है। ठीक है। और तो चलिए, ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लियर करना है प्रॉप फर्म्स के लिए, और किस तरह आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो। सो फेज 1 एंड फेज 2 के बारे में बताने से पहले मैं आपको फंडिंग प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जो 5% जिसको मैं यूज करता हूँ, वो 3 प्रोग्राम्स अवेलेबल है उसमें। पहला है हाइपर ग्रोथ, दूसरा हाई स्टेक्स, तीसरा है बूट कैम्प। जो मैक्सिमम लोग हैं वो हाई स्टेक्स वाले प्रोग्राम लेते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं। $39 से आप स्टार्ट करते हो, और मैंने भी खुद हाई स्टेक्स वाले प्रोग्राम लिए और इसी में मुझे फंडेड अकाउंट मिला है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके क्या रूल्स है। सो यहाँ पे टोटल 4 अकाउंट साइज अवेलेबल है, $5K, $20K, $60K एंड $100K। इन चारों में से आप कोई भी ले सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू दैट यू स्टार्ट विद $5K अकाउंट विच इज अवेलेबल इन $39, क्योंकि आप कम अमाउंट से स्टार्ट करोगे तो सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप कुछ गलती करोगे और उससे आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल। एक बार आपको उसमें प्रॉफिट आ गया तो उस प्रॉफिट से आप दूसरे अकाउंट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें 2 स्टेप है जिसको हम फेज 1 फेज 2 भी कहते हैं। सबसे पहले रूल्स है कि मिनिमम 3 डेज प्रॉफिटेबल डेज होने चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिटेबल है यानी कि आपको दिन में $25 से $30 कम से कम कमाने हैं, तब उसको वो प्रॉफिटेबल डेज काउंट करते हैं। ठीक है। मैक्सिमम डेली लॉस 5% है। अब दोस्तों, अगर आप लोग इक्विटी में ट्रेड करते हो, सपोज किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है, तो किसी दिन अगर वो लोग 10-20 हजार रुपए गवा भी देते तो उनको फर्क नहीं पड़ता, सोचते कि ठीक है भाई, हम अगली बार रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपका 5% लॉस हुआ तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे 5% का रूल है डेली, और ओवरऑल मैक्सिमम 10% का है, यानी कि 5000 आपका अकाउंट साइज है। ठीक है। सो 5000 का 5% कितना होता है, 250। तो अगर आपका अकाउंट 4750 से कम होता है एक दिन में, ठीक है, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ओवरऑल आप 4500 तक आपका अकाउंट रहेगा, 10% लॉस अगर मैं कंसिडर करूं तो। ठीक है। ओवरऑल अगर आपका अकाउंट 4500 से कम जाता है तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। प्रॉफिट टारगेट है 8%। 8% यानी कि $400 5000 का। ठीक है। तो जैसे ही आपका अकाउंट 5400 हो जाएगा, आपका टारगेट 1 अचीव, स्टेप 1 का। उसके बाद आपको 3/3 प्रॉफिटेबल डेज का भी ध्यान रखना है। इसका कॉस्ट 495 है, क्योंकि ये 100K का है। मैं आपको 5K यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम ही रूल्स है सभी अकाउंट साइज के। ठीक है। ये आपको $39 में मिल जाएगा। और एक और अच्छी बात है कि फुल रिफंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिफंड है, यानी कि जैसे आप चैलेंज पास करोगे आपको फंडेड अकाउंट मिलता है, ये पूरा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे आप स्टेप 1 क्लियर करते हो, यानी कि फेज 1, तो उसमें आपको ऑप्शन रहता है कि आप $10 अभी ले सकते हो, बाकी के $29 आपको बाद में मिल सकते हैं फंडेड अकाउंट क्लियर होने के बाद, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप पहले लेना चाहते हो कि बाद में एक साथ लेना चाहते हो। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग है 80 to 100%, यानी कि स्टार्टिंग में 80% रहेगा, लेकिन जैसे जैसे अकाउंट स्केल होगा और आपको और ज्यादा कैपिटल मिलने लग जाएगा, तो एक टाइम आएगा जब आपको वो लोग 100% अपना प्रॉफिट शेयरिंग देगा। उसके बाद फेज 2 में क्या होगा, वही सेम रूल, प्रॉफिटेबल डेज 3 होने चाहिए, मैक्सिमम डेली लॉस 5%, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 10%। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 5% का, यानी कि $250। $250 आपको मिले, आपका टारगेट टू कंप्लीट। उसके बाद तुरंत 1 या 2 दिन के बाद आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, और तीनों के आईडी पासवर्ड अलग रहते हैं। यानी कि स्टेप 1 क्लियर करते आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा स्टेप 2 के लिए, स्टेप 2 क्लियर होने के बाद आपको एक फंडेड अकाउंट का आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको अपनी 5% के डैशबोर्ड में ले जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि किस तरह मैंने अपना फेज 1 फेज 2 क्लियर किया, किस तरह मुझे फंडेड अकाउंट मिला, और मैंने उसमें पे आउट भी निकाला है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा रखा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देखिए जाके, उसमें मैंने क्लियर सब कुछ बताया कि किस तरह मैंने अपना फर्स्ट पे आउट निकाला है फ्रॉम 5%। सो ये मेरा 5% अकाउंट है। यहाँ से अगर मेरे को नया अकाउंट लेना तो मैं यहाँ से परचेस कर सकता हूँ। जैसा आप देख सकते हो, पहले के 3 अकाउंट मैंने टर्मिनेट कर दिए थे,
ठीक है, यहाँ पे मैंने काफ़ी गलतियाँ की थी। अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाऊं, सो देखिए ये कुछ रूल्स रहते हैं, ठीक है, कि 3 डेज जो मिनिमम है, और 21 डेज से अगर अकाउंट इनएक्टिव है, 21 डेज से ज़्यादा, तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। न्यूज़ ट्रेडिंग भी आपको अगर करना है न्यूज़ ट्रेडिंग, तो आप 2 मिनट पहले कर सकते हो, न्यूज़ आने से पहले। तो ये रूल्स है, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने टोटल 25 ट्रेड्स ली थी। प्रॉफिट ट्रेड्स मेरे सिर्फ 5 थे, लूजिंग ट्रेड्स 20 थी। तो यहाँ पे तो मेरी एक्यूरेसी बैठ ही नहीं रही थी, और मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो $530 का लॉस है, और यहाँ पे विन रेट 20% है। इसमें आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी, आपने जितनी भी ट्रेड्स ली उसमें टोटल ओवरऑल क्या आपका रिजल्ट आया वो सब इसमें दिख जाएगा। बेस्ट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो 175 का है, बिगेस्ट लॉस मेरा $73 का है, लार्जेस्ट पिप विन 17.5 का है, लार्जेस्ट पिप लॉस -7.3 का है। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट ठीक था, लेकिन द ओवरऑल थिंग कि यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी नहीं बैठ रही थी। रिस्क रिवॉर्ड भी अगर आप देखोगे तो 1:2 का ही था ओवरऑल अप्रॉक्स, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट अकाउंट था जो मैंने लिया था 5%, और मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताया था इसके बारे में, 5% के बारे में, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, ठीक है। तो 3 अकाउंट टर्मिनेट हुए। उसके बाद जब मैंने 4th टाइम अकाउंट लिया तो उसको मैंने पास किया। अब इसमें देखिए मैंने कैसे पास किया इसको। यहाँ पे मैंने 15 ट्रेड्स लिए, इसमें मेरा प्रॉफिट 5 हुआ, लॉस 10 हुआ। अब यहाँ पे भी एक्यूरेसी वही है कि भाई एक्यूरेसी तो कम है, 33.33% मेरा विन रेट है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखिए जो मेरा बेस्ट प्रॉफिट है $206 का है, बिगेस्ट लॉस मेरा $34 का है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, जो मेरा हाईएस्ट लॉस था वो सिर्फ $34.50 का था, और बिगेस्ट प्रॉफिट मेरा $206.61 का है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेरा बहुत अच्छा था। लार्जेस्ट पिप विन देखिए यहाँ पे 28 पिप्स मैंने कैप्चर किए, और लार्जेस्ट पिप लॉस, इसको अवॉइड कीजिए, ये कुछ अलग ही दिखा रहा है, ठीक है। इतना तो पिप लॉस हो ही नहीं सकता, एंड आई थिंक ये शायद हुआ भी होगा तो वो बिटकॉइन में होगा। और यहाँ पे एवरेज ट्रेड साइज आप देखिए 0.8 है, यानी कि मैं एक लॉट ही लेता था, कभी कभी 0.5, एक लॉट से ज़्यादा मैंने कभी लिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको लॉट साइज भी का भी ध्यान रखना है कि कितना लॉट आपको लेना चाहिए। और मेरा जो स्टॉप लॉस रहता था वो 5 पिप का रहता था, यानी कि मैं हर ट्रेड में 5 पिप का ही लॉस लेके चलता था, और मेरा जो टारगेट रहता था वो 25 to 30 पिप्स, यानी कि 1:5 1:6 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहता था। एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन 23 मिनट्स, यानी कि हो सकता है कोई ट्रेड्स मेरी 15 मिनट चली हो, कोई ट्रेड्स मेरी 30 मिनट्स, कोई 1 घंटे, लेकिन एवरेज अगर आप देखोगे तो 23 मिनट्स का मेरा है एवरेज। सो यहाँ पे मैंने अपना टारगेट अचीव किया, 400 3x3 डेज भी कंप्लीट किए। इसके बाद मेरे को एक आईडी पासवर्ड मिला फेज 2 का, ये रहा मेरा फेज 2। फेज 2 में मैंने क्या किया, वही स्ट्रेटेजी यूज की जो मैं फेज 1 में करता था, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मेरा स्टार्टिंग में ही मेरा टारगेट अचीव हो गया पहली ट्रेड में। अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेड्स दिखाऊं तो देखिए ये मेरे को 5000 मिला। जो फर्स्ट ट्रेड मैंने ली थी 22 मई को, एक लॉट लिया था, ये मेरा एंट्री प्राइस, ये मेरा एग्जिट प्राइस, और मैंने $289 का प्रॉफिट किया फर्स्ट ट्रेड में। जैसे ही मेरे को प्रॉफिट हो गया, अब मेरे को बस क्या करना था, मेरे को 3x3 वाला रूल फॉलो करना था, यानी कि मेरे को 3x3 डेज कंप्लीट करना है, क्योंकि टारगेट तो मेरा अचीव हो गया था, यहाँ पे 100% आ गया था मेरे को फर्स्ट ट्रेड में। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अगले दिन यानी कि 23 मई को मैंने ट्रेड लिया जिसमें मुझे लॉस हुआ 20। फिर 23 मई को मैंने एक और ट्रेड लिया जिसमें मेरे को $52 का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल मैं करीबन $30 के आसपास प्रॉफिट में था। तो मैंने वो उस दिन ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि मेरा 2x3 हो गया। फिर अगले दिन आया 24 मई को, उस दिन पहला ट्रेड ब्रेक इवन, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट $32 का, ठीक है। और फिर $8 का प्रॉफिट, मेरे हिसाब से $8 वाला पहले हुआ था। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मैंने $0 लिया। हाँ अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मेरे को यहाँ पे 0 हुआ, ब्रेक इवन हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो मेरा $8 तो फीस चला गया। यहाँ पे एक लॉट का $4 फीस जाता है, ठीक है। तो $8 गया, फिर मैंने $32 प्रॉफिट किया। अब 32 में से -8 करोगे तो कितना हुआ, $24। और यहाँ पे कम से कम $25 होने चाहिए दिन का, तब वो प्रॉफिटेबल डेज काउंट किया जाता है, मतलब कि 0.5% ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो उस चक्कर में मैंने एक और ट्रेड लिया जिसमें मैंने $8 का प्रॉफिट करके मैं निकल गया, ठीक है। सो ये मेरी ट्रेड्स थी फेज 2 की, इसको मैंने कंप्लीट किया, ठीक है।
और फिर इसको होते ही मेरे को 1 से 2 दिन लगा, मैंने वेरिफिकेशन किया अपना। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ में आप अपनी लाइव लोकेशन दे सकते हो। एक यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लाइव लोकेशन ट्रैक करने, वो लोकेशन ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेता है। डॉक्यूमेंट्स में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वेरीफाइड टिक आ जाएगा। उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट का आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। अब ये मेरा फंडेड अकाउंट आ गया। ध्यान आपको फेज 1 फेज 2 में यही रखना है कि जो टारगेट है उसको अचीव करना है, 3/3 डेज कंप्लीट होने चाहिए। और सपोज अगर किसी दिन आपको लॉस हो गया, सपोज 4% का लॉस हो गया, तो आपको उसी दिन रुक जाना है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने वहां पे 1% का भी एक्स्ट्रा लॉस गया, 5% आपका डेली लॉस लिमिट हिट हुआ, तो उसके बाद अकाउंट बैन हो जाएगा। तो उस समय आप ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए, अगले दिन आ जाइए, क्योंकि अगले दिन आपका जो डेली लॉस लेवल है वो वापस रिवाइज हो जाएगा। फिर उसमें आपको एक बफर रहेगा कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हो, कि कभी 1-2% लॉस भी हो गए तो भी आपका अकाउंट वहां पे सर्वाइव करेगा, ठीक है। सो ये मेरा फंडेड अकाउंट, इसमें मैंने सिर्फ 14 ट्रेड्स ली, जिसमें से प्रॉफिट 6 गई, लॉस 1 गया। आप देखो जितने भी मैंने अभी दिखाए आपको, किसी में भी मेरा जो नंबर ऑफ प्रॉफिट ट्रेड्स है वो लॉस ट्रेड से ज्यादा हुए नहीं। यहाँ पे मेरा हमेशा कम है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेरा एज था वो है रिस्क रिवॉर्ड। लार्जेस्ट पिप विन 40, लार्जेस्ट पिप लॉस 12। रिस्क रिवॉर्ड देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया है। बेस्ट प्रॉफिट $401, बिगेस्ट लॉस $123, ठीक है। एवरेज ट्रेड साइज 1, सिर्फ एक ही लॉट लेता हूं। और एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन देखिए सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट। 13 मिनट में मैं अपना मतलब एवरेज अपनी मेरी ट्रेड कंप्लीट हो जाती है। विन रेट 42% है। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूं। कब से मैंने स्टार्ट किया, 25 मई को मेरे को अकाउंट मिला। 29 मई को मैंने $42 का लॉस किया, $125 का प्रॉफिट हुआ, फिर $3 का प्रॉफिट हुआ। ये मेरा मतलब ब्रेक इवन था। और सब में देखिए मैंने एक लॉट लिया है। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जो साइकोलॉजिकली एरर्स करता है, इमोशंस के साथ ट्रेड करता है, तो उनके लिए फंडिंग चैलेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर आपने पास कर लिया ना तो आपका डिसिप्लिन हो जाएगा ट्रेडिंग में, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, आप डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स फॉलो करोगे, तो आपको ओवरऑल ट्रेडिंग में हेल्प करेगा ये। इक्विटी में, ऑप्शंस में, निफ्टी बैंक निफ्टी में ये सब होता नहीं था। उसमें तो हम कभी 10% का लॉस कर दो, कभी 50%, कभी अकाउंट ब्लो, ये सब हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप आओगे तो आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। यहाँ पे देखो मैंने एक लॉट लिया, एक लॉट से ना मैंने इंक्रीज किया ना कम किया। $3, फिर 211 का प्रॉफिट, वो $134। उसके बाद फिर मेरे को बैक टू बैक लॉस हुआ, $123 का लॉस, $49 का लॉस, $27 का लॉस। जब मेरे को लॉस हो रहे थे तो मैं ध्यान रख रहा था कि नहीं यार मेरे को अपने लॉस कम से कम रखने हैं। $47 का लॉस, $40 का लॉस, फिर मैंने $320 का प्रॉफिट किया, फिर मेरे को $54 का लॉस, $46 का लॉस, फिर मैंने $401 का प्रॉफिट किया। फिर यहाँ से मैंने विड्रॉ ले लिया, फिर अकाउंट साइज हुआ, फिर आपको एक नया अकाउंट मिल जाता है जिसको कहते हैं स्केलिंग। हर 10% में आपको स्केल होता है। सो ये तो था मेरा एंटायर जर्नी, कैसे मेरे को फंडेड अकाउंट मिला और किस तरह आपको फेज 1 फेज 2 में ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सिर्फ एक्यूरेसी नहीं है, इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आपको ध्यान से ट्रेड लेना है, रूल्स फॉलो करना है, डेली लॉस लेवल का ध्यान रखते हुए ट्रेड लेना है, ठीक है। और करीबन 1 से 2 हफ्ते में आप अपना चैलेंज कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको बेस्ट प्रॉप फर्म्स फाइंड करना है कौन सा सही है, तो मेरे हिसाब से 5% बेस्ट है। इसके बाद फंडिंग पिप्स ठीक रहेगा। अगर काफ़ी लोगों से मैंने सुना फंडिंग पिप्स भी काफ़ी अच्छा है। सो 5% एंड फंडिंग पिप्स सही रहेगा। मैंने 5% यूज़ किया, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी कि अरे भाई इतना कम एक्यूरेसी के साथ भी इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, तो स्ट्रैटेजी के लिए तो मैंने आपको बोला था मेरे को वीडियो में 100 लाइक्स का टारगेट चाहिए। पिछले वीडियो में भी बोला था, उसमें भी करीबन 200-300 व्यूज आ गए, लेकिन लाइक्स अभी भी 10-15 ही है। तो आपको लाइक्स करना पड़ेगा, क्यों लाइक करोगे तभी मेरे को समझ में आएगा कि हाँ आप को ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप इस टाइप के वीडियोस पसंद करते हो। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट करता था, लेकिन अभी मैं कुछ महीनों से फॉरेक्स में एंटर किया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग भी, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।